नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो और सालों पुरानी दुश्मनी हो तो आप अपने दुश्मन के साथ मिलना तो क्या, एक मंच पर आना भी पसंद नहीं करेंगे। और हमारे देशों के साथ भी ऐसा ही होता है। दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, बहुत कम देखने को मिलता है कि आपस में जिन दो देशों की दुश्मनी है, कट्टर दुश्मन है, वो किसी एक मंच पर एक साथ एक समय पर आए, किसी तीसरे देश की वजह से ये साथ आए, ये तो और भी कम देखने को मिलता है। हाँ जी, अनलेस अनटिल कोई वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, कोई बहुत पावरफुल देश हो। तो यही हुआ है यूएस और रशिया, जो कि कई दशकों से एक दूसरे के बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन हैं, वो एक साथ आ रहे हैं और भारत एक प्लेटफॉर्म पर 50 से भी ज्यादा देशों को लेकर आ रहा है। आगे जानते हैं क्या क्या होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं एक और खबर के बारे में। दोस्तों, असल में क्या हुआ है कि आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमीज है ना, उनमें जापान रिसेशन में चला गया है और यूके में भी रिसेशन आ गया है। यानी कि आर्थिक मंदी इन दोनों देशों में आ गई है। और जापान, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी, वो इस मामले में नंबर 4 पर आ गया है। और जर्मनी, जो कि चौथे नंबर पे था, वो अब तीसरे नंबर पे आ गया है। और आपको पता ही होगा कि भारत भी इस मामले में 5वें नंबर पे है। तो भारत के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि फटाफट से हम नंबर 3 पर आ जाएं। और वैसे भी जिस रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हमें नंबर 3 पर तो आना ही है, ये बात तो डन है। लेकिन यहां पर एक मौका मिल गया है कि हम जल्द से जल्दी इस स्पॉट को क्लेम कर ले। हाँ जी, 2 से 3 साल हमें लगने वाले थे इस तीसरे नंबर पे आने के लिए, लेकिन क्योंकि जापान की इकोनॉमी लगातार मंदी में जा रही है और ऑलरेडी हम नंबर 5 पर हैं, बहुत क्लोज है, तो नंबर 3 में हम पॉसिबली इसी साल के अंत से पहले पहले पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि कैसे भारत इन बड़े बड़े देशों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है। और असल में दोस्तों, ये सिर्फ ये देश नहीं बल्कि 51 देशों को एक साथ लेकर आ रहा है भारत एक प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय नौसेना की मिलान 2024 एक्सरसाइज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेगा एक्सरसाइज होने वाली है हमारी इंडियन ओशन में और इसमें दुनिया की अलग अलग नेवीज पार्टिसिपेट करने आई हैं। हमने कई दशकों पहले शुरू करी थी और धीरे धीरे हम इसमें और ज्यादा देशों को इंक्लूड करते जा रहे हैं। हमने अपने मित्र देशों को यहां पर बुलाया हुआ है और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज करते हैं अपने मित्र देशों के साथ। 50 से भी ज्यादा देश इस साल इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें कि अमेरिका और रशिया की नेवीज भी होने वाली है। हालांकि इसमें अब सारे देश अपनी जहाज नहीं भेजने वाले, ना ही शिप्स भेजेंगे। कुछ सिलेक्टेड बड़े बड़े देश हैं जो अपने जहाज भेज रहे हैं यहाँ पर। तो बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, इनके यहाँ पर नेवल शिप्स आएंगे, यहाँ पर नेवी के साथ पहुंचेंगे, हमारी भारतीय नेवी के साथ। और बाकी अपनी नेवी के जो जवान हैं, हर देश अपनी अपनी नेवी के जवान यहाँ पर भेज रहा है। हम उनके साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक युद्धाभ्यास यहाँ पर हम करते हैं। इसका नाम भी दोस्तों मिलान है। मिलान का मतलब ही अपने आप में साथ लाना होता है। और आपको ऐसा कम ही देखने को मिलेगा कि रशिया और यूएसए किसी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ गए हो एक समय पर। कम से कम 9 से 10 दिन ये एक्सरसाइज चलने वाली है और बहुत बड़ा युद्धाभ्यास है, ये मेगा लेवल का युद्धाभ्यास है। तो भारत यहां पर एक महाशक्ति के रूप में भी उभर कर आया है। मतलब दुनिया ने ना हमें इस तरह से देखना शुरू कर दिया है कि आज के समय में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो यूएस और रशिया को एक साथ एक मंच पर एक समय पर बुला सकता है। इमेजिन करके देखिए, दूसरा कोई ऐसा देश ध्यान में नहीं आता जो रशिया से भी और यूएसए से भी, दोनों से ही अच्छे रिश्ते रखता हो। इसके अलावा हमारी नेवी लगातार मजबूत होती जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ है और भारत एक नेवल सुपर पावर यानी कि समुद्री महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो दुनिया इस तरह से देख रही है हमें और इससे चीन को भी एक संदेश जाएगा इतनी बड़ी एक्सरसाइज से। हालांकि हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये मना करा है कि चीन को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज नहीं करी गई है, लेकिन इससे फर्क तो पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, भारत जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, इतने बड़े युद्धाभ्यास कर रहा है, आने वाले समय में हमें किस तरह से फायदा होगा इनसे? क्या रिसेंट समय में हमारी नौसेना की जो ग्लोबल इमेज है, जो शक्ति है, वो बहुत ज्यादा बड़ी है? और इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।